हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो आपका एजुकेशन में बेस्ड है। कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन ये आपका लिया गया है एजुकेशन इन इंडिया, स्टेटस, प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ कि इसमें हम इंडिया की क्या पॉलिसी है, आपका एजुकेशन को लेकर कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज में काम करता है और कौन कौन से इश्यूज़ आते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको किस प्रकार से सोशलाइज कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे और उसके पहले ध्यान रखिए कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को आप शेयर करें प्लीज़। और वीडियो पूरा देखें, पूरा देखते हैं तो उससे जब तक अंत तक आप वीडियो नहीं देखेंगे लास्ट तक तो सॉरी आपको समझ में नहीं आएगा कि इस वीडियो में क्या दिया गया है। तो आप वीडियो पूरा देखें प्लीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट कर। फर्स्ट एजुकेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल कि किस प्रकार से एक इंस्ट्रूमेंट की तरह हमारे समाज में काम करता है एजुकेशन। हम देख सकते हैं फर्स्टली मीनिंग कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी एजुकेशन इज एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट कि जो हमारा एजुकेशन है वो पूरी जगह इतना फैला हुआ है, मतलब इतना बड़ा क्राइटेरिया है कि जैसे कि हम उन्होंने कंपेयर करके ये बताया है कि जो एक बच्चा होता है कि और किस प्रकार से वो बेस्ट बनता है एजुकेशन के लिए कि जैसे कि शरीर का जो बॉडी होता है किस प्रकार के हमारे शरीर में जैसे माइंड होता है, स्पिरिट हमारे शरीर में काम करता है, एक बॉडी के साथ एक माइंड और स्पिरिट होता है, मतलब कि हमारा सोल होता है। तो उस प्रकार से एक पर्टिकुलर हर व्यक्ति के अंदर जो एजुकेशन भी होता है यदि इसी तरीके से मतलब वास करता है, इसी तरीके से सारी चीज़ों को बताता है कि जब तक हमारी बॉडी में सोल या माइंड स्प्रेड नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम कोई वर्क कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बिना सोल के बॉडी तो अधूरी है। बिना सोल के बॉडी में मतलब कोई जान नहीं है, फिर तो बिना अगर सोल नहीं तो वो बॉडी हुई। लेकिन मैन बॉडी या जो एक जीवित शरीर है वो कब बनता है, जब सोल आता है। उसी प्रकार से हमारा एजुकेशन है। जब हमारे समाज में यदि एजुकेशन होता है तो हमारा समाज अच्छा बनता है, सुव्यवस्थित बनता है, सिस्टमैटिक बनता है। ठीक है, तो एक सिस्टमैटिकली किस प्रकार से समाज से कैसे इंटरेक्ट होता है एजुकेशन वो इसमें बताया गया है कि ये भी बताया गया कि एजुकेशन इज़ अ पोरिंग आउट एंड नॉट अ पोरिंग इन प्रोसेस कि एजुकेशन यदि हम बोल सकते हैं मतलब दूसरे शब्दों में कि द वर्ड मीन्स आउट ऑफ द डूका मीन्स द आई लीड. So in other words, education means leading out the inborn power. So and the harmonious life. Education is thus the concern with the cultural, emotional, ethical, physical, social and spiritual development of child. तो उन्होंने ये चीज़ बताया कि इसका कोई भी मतलब जो प्रोसेस है वो कभी बंद नहीं होती है, वो चलती ही जाती है। तो एजुकेशन इसी प्रकार से ऐसा बीज नहीं है कि जो एक बार बोया फिर उसके बाद वो चीज़ वहीं कट गया, नहीं, उसकी जो प्रोसेस है वो आगे अपने आप बढ़ती है, ऑटोमेटिकली आपकी आगे अपने आप बढ़ती है। ये एजुकेशन के बारे में बताया गया। एजुकेशन इज़ द डेलिबरेट एंड द सिस्टमैटिक इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड बाय द मैच्योर पर्सन। और एजुकेशन जो कि डेलिबरेट है मतलब कि जो कि एजुकेशन के प्रोसेस को जानते हैं, समझते हैं, हर चीज़ को बताते हैं, डिस्कशन करते हैं, इश्यूज़ जो इसमें रखे जाते हैं सारी चीज़ों को बताते हैं और एक सिस्टमैटिक इन्फ्लुएंस की मतलब ज़्यादा सारी चीज़ों को फैलाते हैं। इस तरीके से अगर मैच्योर पर्सन उसके लिए काम करने लग जाता है तो एजुकेशन की सत्यता वहीं हमें समझ में आती है। तो यह मीनिंग ऑफ एजुकेशन। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यस एजुकेशन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। किस प्रकार से वो सोशल चेंज करता है, किस प्रकार से इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है कि पहले तो एक एक्ट बताया गया है कि द एजुकेशन कमीशन इन 1964 to 66 मतलब कि 1964 से लेकर 66 तक हैज़ ऑब्जर्व दैट रियलाइजेशन ऑफ कंट्रीज एस्पायरेशन इन्वॉल्व चेंजेस इन द नॉलेज, skills, interest and values of the people as a whole. So this is basic to every program of social and economic betterment of which इंडिया स्टैंड्स इन नीड कि इंडिया के लिए किस तरीके से ये काम किया कि पहले तो ये एजुकेशन कमीशन है, एजुकेशन कमीशन को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि किस तरीके से इसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से नॉलेज, स्किल्स और इंटरेस्ट जो होता है एजुकेशन के लिए हमारे हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए किस प्रकार से कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सोशल इवेंट या इकोनॉमिक इवेंट किए जाते हैं जिससे कि जो हमारा इंडिया है वो जो उसको खड़े होने की जो ज़रूरत है, मतलब हमारा इंडिया और आगे कैसे आज ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे तरीके से एक बेटर इम्प्रूवमेंट लेके कैसे बढ़ सकता है। सो इन एजुकेशन कमीशन हैज़ पॉइंटेड आउट दीज फैक्ट्स सो एज
if these change on a grand scale and to be achieved without violent revolution. So there is one instrument and one instrument only that can be used the education. तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो कि किसी चीज़ को चेंज कर सके, लेकिन एजुकेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सोशल चेंज भी लेकर आ सकता है. नाउ नेक्स्ट, यस देयर आर द सम इंस्ट्रूमेंटल एजम्पशंस ऑफ सोशल चेंज. कौन कौन से एजम्पशंस हैं कि जिससे हम ये बताते हैं कि सोशल चेंज होता है, कि हमारे समाज में जो परिवर्तन है, हमारे समाज में जो परिवर्तन की ज़रूरत है वो किस प्रकार से एजुकेशन के द्वारा आती है. कि फर्स्टली तो ये इट इज़ अ डिफरेंस इंस्ट्रूमेंट हुज इफेक्टिव यूज रिक्वायर्स स्ट्रेंथ ऑफ विल, डेडिकेटेड वर्क एंड सेक्रीफाइस. कि ये सबसे बड़ा तो इसमें अंतर ये है, इस तरीके से काम करता है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट से अलग क्यों काम करता है, क्योंकि इसमें डेडिकेशन होता है, इसमें सेक्रीफाइसेस होता है. क्योंकि बहुत जगह होता है कि हम एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कई मतलब जो एक स्ट्रेंथ होती है वो कैसे बढ़ती है, जब जहाँ डेडिकेशन और सेक्रीफाइस है तो मान लीजिए एजुकेशन आपको वो चीज़ देता है. जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. सेकेंड, इट इज़ श्योर एंड ट्राइड इंस्ट्रूमेंट. ये एक श्योर बताता है, श्योरिटी देता है ये कि एजुकेशन कभी भी ख़राब नहीं जाता है, ये पक्का है कि आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको देगा. एंड विच हैज़ सर्व्ड अदर कंट्रीज वेल इन देयर द स्ट्रगल फॉर डेवलपमेंट. लेकिन वहीं जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो क्या कर रही है, अपने डेवलपमेंट के लिए स्ट्रगल कर रही हैं. लेकिन एजुकेशन यदि हम इस तरीके से बोले तो इंडिया में क्या है, एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है. क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा देखें कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ मतलब एजुकेटेड जो लोगों का प्रतिशत है, जो परसेंटेज है वो दूसरे देशों से बहुत ज़्यादा है. और इवन इंग्लिश स्पीकिंग का भी जो है तो आपका सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज हमारे इंडिया में है. क्यों? क्योंकि इंडिया में यही एक पॉजिटिव पॉइंट है, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, मतलब जितना हो सकता है. तो वहाँ दूसरी कंट्री मतलब कहीं ना कहीं से वो क्या करे, वो डेवलप है, वो विकास तो करना चाहती है लेकिन फिर भी अपनी रीजनल लैंग्वेज को लेकर. लेकिन चूँकि हमारे इंडिया में हर चीज़, एक नई चीज़ को सीखने की जो एक कैपेसिटी होती है वो हमारे लोगों में बहुत होती है, तो उसके कारण ये यहाँ का एक पॉजिटिव पॉइंट है. नेक्स्ट, इट कैन गिव द विल एंड द स्किल सो डू सो फॉर इंडिया. सो ये क्या कर सकता है कि मतलब कि बहुत अच्छा देगा, और स्किल्स जो है, स्किल्स की पावर जो होती है वो बहुत अच्छी होती है. और चूँकि जो अब इंडिया में ऐसा चल रहा है, हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. नेक्स्ट, गांधी जी वांटेड टू, जैसे कि गांधी जी चाहते थे कि गांधी जी वांटेड टू ब्रिंग अबाउट अ साइलेंट सोशल रेवोल्यूशन इन इंडिया. सो थ्रू द बेसिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन. गांधी जी ही चाहते थे कि कैसा हमारे देश में, हमारे समाज में इस तरीके की क्रांति हो एजुकेशन को लेकर, जिससे कि हमारा जो बेसिक सिस्टम, जो शिक्षा की जो नीति, जो शिक्षा का जो मूल आधार है हमारे सिस्टम का, वो एजुकेशन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाए और बहुत बड़ी क्रांति, एक इवेंट मतलब साइलेंटली तौर पर बहुत अच्छी क्रांति लेकर आए, जो कि समाज के लिए एक नई क्रांति के रूप में सामने आए. नेक्स्ट, ऑल द सोशल रिफॉर्मर्स, जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे कि हैव द स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. वो एजुकेशन की मतलब इम्पोर्टेंस, महत्व को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते थे. क्यों? क्योंकि लोग यहाँ मोस्टली मतलब सिंगल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि यहाँ जो एजुकेशन था एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता था. ऐसा कोई माध्यम नहीं था कि जिससे कि सोसाइटी को चेंज किया जा सके. कुछ भी इस तरीके का नहीं था कि सोसाइटी को कैसे चेंज किया जा सकता है. तो कुछ रिफॉर्मर्स ने भी एजुकेशन को लेकर उन्होंने काफ़ी चीज़ों, बहुत सारे मतलब उन्होंने रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आए, बहुत सारे उन्होंने गतिविधियाँ चलाई, बहुत सारे प्रोसेस चलाए थे. तो उस तरीके से उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स को साथ में लेकर लोगों को लेकर एजुकेशन के महत्व को बताया और समझाया. नेक्स्ट, लास्ट है द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. जो हमारा शिक्षा का जो सिस्टम है, जो शिक्षा का जो क्षेत्र है, वो हमारा अगर इंडिया है तो इंडिया एक एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है. लेकिन बाय द ब्रिटिश रूलर्स हैड आर रीचिंग द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल. लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जब ब्रिटिश रूल था उस समय भी मतलब काफ़ी चीज़ों को बताया गया, काफ़ी चीज़ों को फैलाया गया. क्योंकि ब्रिटिश के समय ही आपका CBSE के जो हमारे ऑनर है आपके अब्दुल जी, ठीक है, तो आपके अब्दुल अहमद खान ने, तो उस प्रकार से जिस प्रकार से CBSE के ऑनर वो कब बने थे, जब ब्रिटिश का शासन था तभी ही वो बने थे. तो वो जिस तरीके से सोशल लाइफ में किस प्रकार से लोगों के चेंज आया है, तो उस प्रकार से इंडिया उसी समय वहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था एजुकेशन को लेकर, ब्रिटिश शासन के समय.
इसके दो फंक्शन है, दो मेनली फंक्शन है कि सोशल चेंजेस के दो मेनली क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं आपका कि एडजस्टमेंट टू द चेंजिंग सिचुएशन, कि किस प्रकार से हमारा जो सिचुएशन होती है, किस प्रकार से जो एजुकेशन होता है वो किस तरीके से काम करता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी हमें काम करना चाहिए, और एक प्रोग्रेस को लेकर। ठीक है, तो एजुकेशन फॉर अ सोशल प्रोग्रेस, तो किस प्रकार से हमारे समाज में जो प्रगति है वो किस प्रकार से हो सकती है उसके बारे में बताया कि एडजस्टमेंट टू द चेंजिंग सिचुएशन, एंड सेकेंडरी की क्रिएशन ऑफ अ न्यू ऑर्डर थ्रू चेंज इन नॉलेज, न्यू आइडियाज़, और इन अदर वर्ड्स एजुकेशन फॉर सोशल प्रोग्रेस। तो इस प्रकार से हमारे जो समाज है, हमारे समाज में इस तरीके के चेंजेस हुए। तो ये दो मेन प्रक्रियाओं को लेकर ही हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है इंडिया का इस तरीके से आगे बढ़ा। इसमें एजुकेशन सिस्टम को बताया गया है और इसमें किस प्रकार से समाज में जो परिवर्तन हुआ है एजुकेशन आने के बाद उसको बताया गया, और कौन कौन से सपोर्टर्स थे, कौन कौन से रिफॉर्मर्स थे वो बताया गया, जिसमें गांधी जी का मेन रिफॉर्मर्स थे और भी काफ़ी रिफॉर्मर्स थे, काफ़ी मतलब जो कि अभी तक हाइड हैं, अभी उनके बारे में पता नहीं चला। लेकिन हाँ ये भी है कि ब्रिटिश शासन के समय भी काफ़ी एजुकेशन को लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ जो एजुकेशन की प्रगति है, जो प्रोग्रेस है वो उसी समय चालू हुआ था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। आप इसे नोट कीजिए, डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। नाउ टेक केयर एंड बाय बाय।